So, my dear friends, in this way, we have seen the conceptual things here related to calculate the major head loss and minor head loss. This is the time to apply the things. और मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ एंड इट्स अ कन्वेंशनल प्रॉब्लम एंड वॉट एवर यू हैव सीन अप टू दिस, मैं सारी चीजें इसमें अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और उससे आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी बनने वाली है और आपको मेरे साथ साथ इन्वॉल्व होना है इन द प्रॉब्लम. सो बी रेडी विद द कैलकुलेटर्स. फर्स्ट टेक अ लुक ऑफ द प्रॉब्लम हियर. तो प्रॉब्लम आप नोट करें मेरे साथ, देखिए क्या है. प्रॉब्लम कन्वेंशनल है, मैं पहले ही बोल चुका हूं. अच्छा, दिस इज अ रिजर्वायर, एक पाइपलाइन ये है, दिस reservoir. So this is pipeline number 1. अच्छा, बेंड कर रहे हैं इसको यहां से. फिर एक्सपेंशन केसेस देयर. ओके, then after that contraction. So this is second pipeline, third is this. They have given this to this, that is equals to what, 20 meter. और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, L1 फॉर दिस पाइपलाइन इज 100 मीटर, D1 is equals to 10 centimeter, L2 is equals to 200 meter, D2 is equals to 20 centimeter, L3 is equals to 100 meter, D3 is equals to 10 centimeter. अच्छा, के बेंड के लिए दिया हुआ फ्रिक्शन फैक्टर एफ. F is equals to 0.02 for all pipes, and the next, that is K band, they have given is equals to 1. Okay, ठीक है. तो अभी आप पहले बन जाने दीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा. So this pipeline is this. Now 3 pipelines are given. ये रिजर्वायर है. अब वो पूछ क्या रहे हैं, डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज इफ माइनर हेड लॉसेस नेग्लेक्टेड. सो डिटरमाइन percentage error in discharge if minor losses neglected. अब देखिए, जब बोला है माइनर लॉसेस नेग्लेक्ट करने के लिए, हम करेंगे, अदरवाइज तो हमें लॉस नहीं होते हैं जितने भी हो. और ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है कि एक बार हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है
माइनर हेड लॉस नेगलेक्ट करके। और परसेंटेज एरर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो एक बार आपको पूरे लेने भी पड़ेंगे लॉसेस माइनर हेड वाले, और उसके बाद देखना पड़ेगा चार्ज में कितना चेंज आ रहा है। सबसे पहले मैं आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाऊंगा कि ये डायग्राम किस बेसिस पे बना है, या ये आप पहले समझ लीजिए ताकि गलत ना बने। देखिए क्या है, the thing is this, if you are looking at data here कि भाई this is 100, अगर ये 100 है, ये 1 पाइपलाइन है, this is 200, this is 100, मेरे पास जितनी जल्दी उसके अकॉर्डिंग में डायग्राम को सेट किया। अब पॉइंट इज दिस कि बच्चा ये सर ये 20 कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये 100 है ये 20 कैसे हो सकता है? हो सकता है ये जितनी पाइपलाइंस आप देख रहे हो ये सारी पाइपलाइंस को ये बोर्ड की लेन से उठा के ऐसा लगा दो, मतलब ये पाइपलाइंस ऐसे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। मतलब क्या कहने का ये कि यू आर लुकिंग लाइक दिस कि सर ये ऐसे है, सर ऐसे है, आप सोच रहे हो सर ये बताना चाह रहे हैं ऐसे नहीं है ये ऐसे है, आप ये सोच रहे हो कि पाइप नीचे आ रहा है, ना 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 सर ये कह रहे हैं ये ऐसे है। मतलब इट्स अ केस समथिंग लाइक दिस। अच्छा, if I am going to take a reservoir, this suppose that this is a reservoir, तो डायग्राम आपको दिख ये रहा, एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसे दिखा रहा है कि ये है पाइपलाइन, बट एक्चुअली पाइपलाइन ऐसे नहीं है, ये 100 नीचे से नहीं चल रहा, ये 100 से है, पाइपलाइंस ऐसे हैं। तो फिर तो लास्ट जो आप पाइपलाइन आ रही है पाइपलाइन थर्ड से, और वो 20 शो हो रहा है, वो 20 यहाँ से लास्ट पाइपलाइन से ये लेवल टैंक का शो हो रहा है। हेडिंग में पॉइंट मैं बहुत प्रॉपर से आप बात करिए कि लास्ट में जो पाइपलाइन आ रही है, मैं बहुत सारी पाइपलाइन से जोड़ नहीं सकता हूँ, तो लास्ट से 20 जो दिखाया जा रहा है दैट इज टैंक लेवल। ये पाइपलाइन ऐसे नहीं है, बोर्ड पे ऐसे नहीं है, बट ये है ऐसे। Now, so determine percentage error discharge if minor loss neglected. You copy this diagram, we have a discussion fast. Done. अब बच्चे यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले एक बार हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे माइनर हेड लॉस को नेगलेक्ट करके, फिर माइनर हेड लॉस भी लेंगे, मेजर तो ले ही रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए बी, and going to apply the energy equation in between that. So apply energy equation between A and B. Solution part. Apply energy equation between A and B. अब यहां से क्या हो जाएगा, दैट दिस इज द व्हाट पी ए बाय रो जी, बी ए स्क्वायर बाय 2g जेड ए पी बी बाय रो जी बी बी स्क्वायर बाय 2g जेड बी प्लस एच एफ। क्लियर है ना? होना भी चाहिए, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है कि एनर्जी हेयर इज इक्वल टू एनर्जी हेयर प्लस बीच का लॉस। अब बच्चे यहाँ पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर भी क्या है एटमॉस्फेरिक, सो दिस इज एटीएम, दिस इज एटीएम, कैंसल्स आउट। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, पॉइंट बाहर है, 0। चलो आ गया, एवरेज वेलोसिटी 0। नेक्स्ट अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये हो गया, दिस इज व्हाट जेड माइनस जेड बी इज इक्वल व्हाट एफ, और जेड ए और जेड बी का डिफरेंस कितना है, 20। चलो आ गया, so this is equals to what 20 is equals to what hf,
अब यहां से बात कर सकते हैं कि पूरे लॉसेस लेने हैं या नेगलेक्ट करने हैं। मेजर लॉस तो होना ही है, एक पाइपलाइन, दो पाइपलाइन, तीन लाइन पाइपलाइन। माइनर लॉसेस कहाँ है? एक, दो, तीन, चार, पांच, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यस, एग्जिट लॉस। गेट माय पॉइंट? बट अब आप इसको कंसिडर करोगे नहीं, अभी ना करो, नेगलेक्ट हेड लॉस कर दो, फिर कंसिडर लेंगे अगली बार में। तो जब आप नेगेटिव माइनर हेड लॉस करोगे तो जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। तो प्रॉब्लम में उसने बोला है तो हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, नहीं बोलता हम लेते ही। और वो प्रॉब्लम यही बना रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है इस प्रॉब्लम की बेसिस पे। अब जस्ट नेगलेक्ट माइनर हेड लॉसेस, ओनली आई वांट टू कंसीडर मेजर लॉस। तो बच्चे ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू व्हाट? HF1, HF2, HF3, 20 इज इक्वल टू डायरेक्टली डिस्चार्ज फॉर्मेट वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, आपको वेलोसिटी में चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए दो फॉर्मेट है पास, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD या 8Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर टू G इंटू F इंटू L अपॉन की पावर 5। वेलोसिटी हर पाइप चेंज हो रही है क्योंकि डायमीटर चेंज हो रहा है, बट हर पाइप का डिस्चार्ज तो व्हाट सेम। तो डिस्चार्ज फॉर यूज करोगे अगर आप, तो दिस थिंग विल बिकम कॉमन, फैक्टर भी मैंने उन्होंने, और फॉर द इवेंट भी मैंने, और ऑल पाइप्स फैक्टर सेम। तो अब ये लगा रहे हैं इसीलिए। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 8Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G इंटू F L1 अपॉन D1 टू द पावर 5, L2 अपॉन D2 टू द पावर 5, L3 अपॉन D3 टू द पावर 5। चलो आगे। अब अच्छा ये आपका पार्ट है, कैलकुलेशन आप भी करोगे, मैच होगी। 20 इज इक्वल टू 8Q स्क्वायर हमें निकालना है, पाई स्क्वायर इंटू G। F की वैल्यू कितनी है? दिस इज 0.02, 0.02। L1 is what? 100 upon this is 0.1 whole power 5 plus 200 upon this is 0.2 to the whole power 5, 100 upon 0.1 to the whole power 5। अब देखो कुछ गलत तो नहीं है? नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन। चलो भैया लग जाओ, आप भी करो भैया साथ साथ। multiply 0.02 divided by my answer is coming 0.02422. So it is my dear coming Q is equals to 0.02422 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और लीटर में अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000। सो दिस विल बी और 24.22 लीटर पर सेकेंड। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, एंड दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट ऑन दिस वन, डू इट फास्ट। आई एम हियर।
अब आगे जो हम लोग लेके चलेंगे ये तो सही है। अभी हमने ओपन किया तो सिर्फ मेजर हेड लॉसेस लिए, की बार माइनस भी जोड़ने पड़ेंगे, मतलब इसमें और लॉसेस जोड़ेंगे। दिस इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड। और कितने लॉसेस जुड़ेंगे माइनर में? 1 2 3 4 5 6, सारे फॉर्मूले आप बताओगे। चलो आगे। तो मेरे पास आता है 24.22 लीटर पर सेकंड। इसको साइड में रखते रहा, नहीं तो भूल जाएंगे। Q is equals to 24.2 liter per second. Now the next here, actual approach. Actual approach. So according to actual approach अगर हम चलेंगे तो this is 20 is equals to what? HF1, HF2, HF3 major head loss plus minor, पहला minor बताइए क्या? Entrance loss is there, कितना होगा? 0.5 V1 square by 2G. So this is 0.5 V1 square by 2G. Entry loss, एंट्री लॉस, ठीक है। ये कौन सा है? बेंड लॉस। अगेन बेंड लॉस। बेंड के लिए कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है 1। फॉर्मूला क्या पढ़ा थे अपन लोग? के टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाय 2G। वी स्क्वायर मतलब यहां का V1 स्क्वायर। सो बच्चा दिस इज V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। सो दिस इज बेंड। Loss and also this bend loss कहने का मतलब losses due to bend। जगह नहीं मेरे पास उतना लिखने की। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? सडन एक्सपेंशन इज दिया। सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताओ क्या? V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। तो ये 1 वाली पाइपलाइन है, ये 2 वाली है, तो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G प्लस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। सडन एक्सपेंशन लॉस, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस फॉर्मूला 0.5 क्या होगा? V2 स्क्वायर बाय 2G होगा कि V3 स्क्वायर बाय 2G होगा? अब यहीं पर क्लियरिटी मैटर करती है। जब मेरा डिस्कशन वहां पर चल रहा था, अगर आपको क्लियर हो गया, और हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत वहां पर फोकस किया था, वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्मेशन यहां पर होगा और उससे बाद की वेलोसिटी बनेगी। सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो लॉस हियर इज व्हाट? ड्यू टू सडन एक्सपेंशन वाले जोन के। तो यहां वाली वेलोसिटी लोगे आप, तो 0.5 V3 स्क्वायर बाय 2G। सो दिस इज 0.5 V3 स्क्वायर बाय 2G। This is sudden contraction loss प्लस एग्जिट का लॉस। एग्जिट का लॉस कितनी वेलोसिटी है? V3 स्क्वायर बाय 2G एग्जिट लॉस। लॉस एट एग्जिट ऑफ पाइप। चलूं आगे? जगह नहीं है मेरे पास, देखिए जितनी है उसको कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द व्हाट यू कैन से 20 इज इक्वल टू। अब देखिए ये सब वी के टर्म में चल रहे हैं, तो फिर मैं इन फॉर्मूले को भी वी में रख रहा हूँ, क्योंकि डिस्चार्ज में रखने का सेंस नहीं है। अल्टीमेटली सारा बाकी में वी में चल रहा है। सो FL V वाला फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ।
एफ L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2 G D1 एफ L2 F1 F2 कर दो V2 स्क्वायर अपॉन 2 G D2 प्लस F3 L3 V3 स्क्वायर अपॉन 2 G D3 प्लस, बच्चा ये क्या हो जाएगा 0.511 2.5 V1 स्क्वायर बाय 2G. Next, this is the what you can say V1 minus V2 whole square by 2G, and this will 1.5 V3 square by 2G. चले आगे. नेक्स्ट अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो लिख सकते हैं, so this is your so you can pause your video, note down this one, then we have a discussion. I don't have a space right now. डन. अब देखिए क्या है, so the next discussion here, and that is equals to what 20. f की वैल्यू बेटा हमने रख दी, f की वैल्यू 0.02 l की वैल्यू रख रहे हैं, दिस इज 100 V1 स्क्वायर बाय 2G और d दिस इज 0.1 प्लस ये मेजर लॉस लिख रहे हैं, सो दिस इज f, दिस इज 0.02 200 V2 स्क्वायर अपॉन 2G और बच्चे ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0.2 प्लस वन मोर मेजर लॉस इज देयर, दिस इज 0.02 एफ एल की वैल्यू बेटा कितनी है 100 एफ एल अपॉन डी, दिस इज 0.1 और ये क्या हो जाएगा V3 स्क्वायर बाय 2G प्लस बच्चा कितना हो जाएगा 2.5, so this is 2.5 V1 square by 2G, this is V1 minus V2 whole square by 2G plus 1.5 V3 square by 2G. ठीक है, the next discussion, if you are looking, तो ये वैल्यू कोई कितनी है, this whole value you are looking, this whole value you are looking, and if you are looking this value, so this is 20, this is also 20 and this is also 20. तो वाला एक्सप्रेशन को जोड़ के बना, so this is 20 V1 ये भी, so this is 22.5 V1 स्क्वायर बाय 2G. अच्छा 20 V2 स्क्वायर बाय 2G, V2 स्क्वायर कहीं और है नहीं है, so this is 20 V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस 20 V3 स्क्वायर बाय 2G, V3 कहीं और है 1.5 V3 स्क्वायर बाय 2G, so this is your 21.5 V3 स्क्वायर बाय 2G प्लस V1 minus V2 whole square by 2G. क्लियर है जी, क्लियर है. नेक्स्ट, अब मुझे इसको अगर आना है तो पूरा एक ही एक्सप्रेशन आना पड़ेगा, V1 V2 V3 चेंज करना पड़ेगा किसी ने. सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंटिन्यूटी, अप्लाई कंटिन्यूटी,
भाई तैयार रहिए कैलकुलेशन की है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल व्हाट A3 V3 पाई बाई 4 एरिया फॉर दिस इज 0.1 स्क्वायर V1 पाई बाई 4, क्लियर है ना। A2 के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V2 पाई बाई 4, दिस इज 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा मुझे दिख रहा है कि V1 4 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल टू V3, so this is V1 4 times of V2 is equals to what, V3. And these things I am going to use here. So now this is your time. First of all, pause it and note down this one, do it fast. हाँ जी, अब देखिए क्या, so the last expression we have इतना इसमें फिट करना पड़ेगा, तो इसमें पहले रख देते हैं, then अच्छा क्या एक्सप्रेशन था देखना पड़ेगा हमें। 20 is equals to यहाँ कितना आ रहा था, 20 तो था और 2.5 वाला था ना, तो ये हो गया आपका 20, हमने ले लिया V2 स्क्वायर 2G, सबको V2 में चेंज कराओ, 22.5 तो था ही बच्चा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और अगर V में आप चेंज करें तो V1 स्क्वायर बाय 2G था, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 स्क्वायर, सॉरी हाँ सही है, 4 स्क्वायर प्लस ये V2 है 20 का 20 रहा, V2 स्क्वायर बाहर खींच लिया, और प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस 21.5, V3 की जगह 4 टाइम्स ऑफ V2, so 4 टाइम्स ऑफ V2, so this is 4 स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2, V1 की जगह आप क्या रख रहे हो, 4 टाइम्स ऑफ V2, तो 4 टाइम्स ऑफ V2 मतलब क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V2 माइनस V2 3V2, इसको ऐसे रहा हूँ मैं, प्लस हो गया ना बेटा, तो ये होगी 4 माइनस 1 स्क्वायर, और बाकी V2 स्क्वायर बाय DG तो मैंने बाहर रखा ही है। तो अब इसके बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G, ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बेसिस पे V2 निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 22.5 मल्टीप्लाइड बाय my answer is coming, V2 value is equals to 0.7316, so this is V2 is coming, ये सही है, so this is V2 is 0.7316 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज एक बात बताओ, डिस्चार्ज ऑफ व्हाटएवर बी हियर 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 दैट्स व्हाट सेम, डिस्चार्ज अलग अलग होगा ही नहीं भाई, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज है, बट डिस्चार्ज तो सही रहेगा ना। So for this if you are kings, this is Q is equal to A2 multiplied by V2, बचा A2 is pi by 4D square, this is 0.2 square
due to this is 0.73166. Clear है? So this is 0.73166 multiplied by, so this is coming as 0.22985. So this is 0.022986. 986. 9 round off. So this is meter percent. So लीटर कितना आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई 22.99 लीटर पर सेकंड. क्लियर है ना? तो ये जो डिस्चार्ज आ रहा है, अब ये बताओ कि ये डिस्चार्ज ही डिस्चार्ज है कि ये वाला. सो बच्चे जब आपने सारे लॉसेस लिए ना, तो दिस इज द व्हाट एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज. सो दिस इज आई एम गोइंग टू राइट क्यू एक्चुअल. अगर आपसे कोई कहे परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? जो आप कैलकुलेट करोगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्यू एक्चुअल. So this is Q minus Q actual divided by Q actual multiplied by 100. We are very close to the answer. So अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? That this is 24.22 minus 22.99 multiplied by 100. क्लियर है ना? कैलकुलेटर 24.22 minus 22.99 22.9. So this is coming as 5.35. So this is coming as 5.35. So now this is your time. Pause your video. Please note down this one. Do it fast. Yes, dear, done. कैलकुलेशन आप भी क्रॉस चेक कर ली होगी आई थिंक. एरर हमने निकाल ली है ना. क्यू माइनस क्यू एक्चुअल अपन क्यू एक्चुअल. एक्चुअल में था 22.99 और क्यू आर कितना था यहाँ पे 24.22. इसको कर दे रहा हूँ तो सर क्या बोलना. So my here in this way we have completed our numerical problem. और the beauty of the problem कि एक ही प्रॉब्लम में आपने सारी चीजें एप्लीकेशन वाइज देख ली. मतलब अगर मैं बात करूं तो मेजर हेड लॉस के हमने दो फॉर्मेट पढ़े थे, FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD और दूसरा 8Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G इंटू F इंटू L अपॉन D टू द पावर 5. उसके बाद जितने माइनर लॉसेस के थे ड्यू टू सडन एक्सपेंशन एट द एग्जिट ऑफ पाइप, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन एट द एंट्री ऑफ पाइप, ड्यू टू पाइप बेंड, ऑल दीज केसेस सब हमने एक ही प्रॉब्लम में अप्लाई कर दिया. तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो पढ़ने के साथ साथ एप्लीकेशन वाइज साउंड है. और मैं फिर ये बोल रहा था कि पाइप फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जो एप्लीकेशन वाइज पढ़ेंगे. एंड व्हेन देयर आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू सी मी, अगर आप ऐसा कर चल रहे हैं तो टॉपिक साथ बन जाएंगे. पूरा सब्जेक्ट सही चलना है.
नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जब बड़ा कंसेप्चुअल डिस्कशन स्टार्ट हो जा रहा है, आफ्टर दैट वी हैव अ न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन दैट आल्सो, and the discussion is connected to different connections in pipes. So heading is different connections in pipe. देखिए क्या, so this is different connections in pipes. अब बच्चा, अगर हम डिफरेंट कनेक्शंस इन पाइप्स की बात करेंगे ना, तो बेसिकली दो कनेक्शंस की बात होगी, सीरीज कनेक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट पैरेलल कनेक्शन. So one discussion that is connected to what series connections, and the next one that is what parallel connection. The first my discussion that is connected to what series connection. देखिए क्या, series connections. अब अच्छा, सीरीज कनेक्शन में एक पाइप मैंने ले लिया, second pipe is this, third pipe is this and this. Pipe number 1, pipe number 2, pipe number 3. So it is like this. My dear, for your kind information, अगर मैं फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ तो D डिफाइन कर दूं, so this is F1 L1 D1, F2 L2 D2, F3 L3 D3. अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर इस पाइपलाइन में जो डिस्चार्ज चल रहा है दैट इज Q. नाउ यू टेल मी कि इसमें डिस्चार्ज क्या होगा और इसमें डिस्चार्ज क्या होगा. भैया ये सीरीज के केसेस हैं, सो व्हाट एवर बी द डिस्चार्ज, दैट डिस्चार्ज विल रिमेन सेम. तो अगर इसमें डिस्चार्ज Q है माय डियर, सो हियर द डिस्चार्ज इज आल्सो Q एंड हियर इट इज आल्सो व्हाट Q. सो दैट मींस डिस्चार्ज वैल्यू व्हाट सेम. और अगर हेड लॉस की बात करेंगे तो हेड लॉस यहां से यहां तक अगर आपको लेना है तो हेड लॉस हेयर प्लस हेड लॉस हेयर प्लस हेड लॉस हेयर जोड़ दीजिए, सीरीज के केसेस जुड़ता चला जाएगा. सो दिस इज HF1 प्लस HF2 प्लस HF3. और ये अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब इफ माइनर लॉस से नेग्लेक्टेड. मतलब आपने ये बोल दिया है कि दैट वॉट एवर बी द लॉस हेयर, वॉट एवर लॉस हेयर, वॉट एवर लॉस हेयर, सबको जोड़ना पड़ेगा. अभी आपने सिर्फ मेजर को लेते हुए लिखा है, अगर आप माइनर भी इंक्लूड करेंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे. कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टोटल लॉस निकालने के लिए सारे लॉसेस क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं. चले आगे. सो दिस इज अबाउट द व्हाट यू कैन से सीरीज. द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट पैरेलल. ध्यान दीजिएगा. सो माय डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट पैरेलल हियर, पैरेलल कनेक्शन. बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा. आई एम गोइंग टू से हियर पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि एक ये आ रहा है सिस्टम, इट इज समथिंग लाइक दिस. It is something like this. Now my point of discussion here कि यहां से डिस्चार्ज आ रहा है, दिस इज द व्हाट Q,
यहां से जा रहा है दैट दिस इज द व्हाट Q1, यहां से जा रहा है दैट दिस इज द व्हाट Q2, और यहां से जा रहा है दैट दिस इज द व्हाट Q। अब बच्चे को इतना तो क्लियर ही है कि सर वॉट एवर द डिस्चार्ज हियर दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एंड दिस, सो Q is equals to Q1 plus Q2. So Q is equals to what you can say Q1 plus Q2. एक्चुअली जितना भी डिस्कशन ये है, मुझे पढ़ाना सिर्फ एक ही था, एक ही चीज जो पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो पढ़ाने जा रहा हूं वही मेन था जो मुझे पढ़ाना था। आई एम गोइंग टू से हियर कि दैट दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, HF1 is equals to what HF2, and this is I am going to make it in the what block. My point of discussion here कि जब पैरेलल की बात होती है तो पैरेलल की बात ये है कि यहाँ और यहाँ ये पैरेलल कनेक्शन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ज्वाइन हो गया पैरेलल कनेक्शन। सो डिस्चार्ज तो आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में अगर आपसे कोई बोले कि हेड लॉस, तो बेटा जी पैरेलल कनेक्शन में हेड लॉस वॉट एवर बी द लॉस हेयर और वॉट एवर बी द लॉस हेयर दैट इज सेम, वॉट एवर बी द लॉस हेयर वॉट एवर बी द लॉस हेयर दैट इज सेम, एंड दैट इज द टोटल लॉस। तो अगर पैरेलल कनेक्शन में आपको लॉस निकालना है कि यहां से यहां तक कितना लॉस हो रहा है, हेड लॉस कितना है, तो आप चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, चाहे बोल रहा हूं जोड़ना देना, सीरीज नहीं चल रहा है, चाहे बोल रहा हूं दैट मीन्स दिस और दिस लॉस इज व्हाट सेम, और यही यहां से यहां तक का लॉस है। और फॉर दिस अ लिटिल बिट डिस्कशन आई एम गोइंग टू गिव यू, जहां से चीजें आपको पहले से पता है, आई एम गोइंग टू रिलेट द थिंग्स हियर, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय जनरल डिस्कशन। सो दिस इज इन जनरल, and I am going to talk about the electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ध्यान से समझिएगा, समझना क्या सुनना है, ऑलरेडी आपको आता ही है। सो माय डियर आई एम गोइंग टू से हियर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने तो पढ़ा ही है कि दैट दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस। So this is the part of my general discussion. Separate now. For your information here, यहाँ से करंट जा रही है, this is considering that this is I, इसमें जा रही है that this is what I1, this जा रही है this is the what I2, और यहाँ से जो निकल के जाएगी that this is the what फिर से I। अच्छा, this is the what you can say R1 and this is the resistance that is R2। बच्चा मेरा स्मार्ट, बच्चा ये बताएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, वोल्टेज यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा। अच्छा सर ये पैरेलल के केस हैं, सर ये पैरेलल के केस हैं, so whatever be the potential drop here and whatever be the potential drop here, that is what same, whatever be the voltage here whatever voltage here that is what same, and that is equals to what you can say this V। बच्चा ये कह रहा है सर बच्चे ने कहा सर this is the case in which V is equal to what V1 is equals to what V2। अब यहाँ पर आप V निकालते टाइम ये तो करते हो कि V1 plus V2 whatever be the drop here, या तो आप ये ले लो या whatever the drop here वो ये ले लो, वो आपको वोल्टेज देगा। और दूसरी चीज जो आप यहाँ पर करते हो, तो यहाँ पर लगता नहीं है this is the what you can say I is equals to आप करते हो I1 plus I2,
तो क्लियर था, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं. बट आई एम गोइंग टू हियर दैट दिस इज व्हाट यू कैन v is equals to what v1 is equals to what v2. मुझे एक बात बताइए, whenever you are going to say whatever be the voltage here or voltage here, you are going to say that this is v1 is what in, ये क्या बात समझ आ रही है ना? तो आप ये बताइए that the resistance here R1 and R2 is what, same or not? जल्दी बताइए, कुछ भी हो सकते है. ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो ये हो सकता है R1 is equal to R2 और R1 is greater than R2 हो और R1 less than R2. Point of discussion is this, रेजिस्टेंस सेम हो सकता है. अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम जाएगी, क्योंकि इज इक्वल टू आईआर. रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज यहाँ का तो सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का तो यहाँ का सेम रहेगा. अगर आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो करंट इज गोइंग टू व्हाट बी एडजस्ट सच ए कि whatever be the potential drop here, whatever be the potential drop here in this lane, whatever the potential drop here in this lane, that means यहाँ से यहाँ तक, that will remains what same. तो बच्चों के बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर उठने स्टार्ट होते हैं. सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ शट डाउन कर दिए. ऑल द क्वेश्चंस आई हैव, ऑल द डाउट्स आई हैव टेकन. सर ये बताइए कि इस पाइपलाइन का डायमीटर इस पाइपलाइन का डायमीटर सेम है, तो आप मुझे ये बताइए ये रेजिस्टेंस सेम है कोई? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है डायमीटर सेम हो. सर लेंथ सेम है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है डी और एल. बट पैरेलल की कंडीशन है कि व्हाटएवर बी द हेड लॉस हियर, व्हाटएवर बी द हेड लॉस हियर, दैट इज व्हाट सेम. तो इस कंडीशन को रखेंगे आप, और इसके बाद अगर डायमीटर में चेंजेस हैं तो वो डायमीटर्स आप रखेंगे और उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज यहाँ का और यहाँ का उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा. Are you getting my point? So parallel condition कि whatever be the drop here and here, head loss here and here is what same. और अगर आपसे कोई बोले कि यहां से यहां तक का हेड लॉस बता दीजिए, तो जोड़ना नहीं है, यही है या यही है. अगर कोई बोले यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए, तो चाहे आप V1 से ले लो यहां से या V2 से ले लो, वही V है. मैंने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने की कोशिश की है माय डियर, और जो आपके डाउट्स हो सकते थे इन फ्यूचर, ऑल द डाउट्स आई हैव हियर कवर्ड. सो दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट. हाँ जी, डन. नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल एप्लीकेशन. My dear, you also start to note down the numerical problem. It's a very very good problem what we are going to see here. एक प्रॉब्लम से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर करूंगा. प्रॉब्लम देखिए क्या स्टेटमेंट है, काफी अच्छा. प्रॉब्लम इज a pipeline
You also start note down here. A pipeline diameter is equals to 0.3 meter. Length कैपिटल डी रखा मैं, और लेंथ जो है दैट्स कैपिटल एल 3 किलोमीटर carries water from P to R point P to point R. सी फिगर, मतलब अभी डायग्राम को शो कर दूं. सी फिगर, a piezometric head at P, piezometric heads at P and R to be maintained at 100 meter and 80 meter, okay, respectively. To increase the discharge, to increase the discharge, a second pipe is added. In parallel to the existing pipe, from Q to R. The length of the additional pipe is 2 kilometer. Assume the friction factor काफी लंबा हो गया प्रॉब्लम. F is equals to 0.04 for all pipes, and ignore minor losses, But this is a gate problem, so according to them, whatever the diagram they have given in the problem, the same diagram I am going to form here. तो मैं डायग्राम उन्हीं के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ जो डायग्राम उन्होंने बनाया था एग्जामिनेशन में. सो इट इज समथिंग लाइक दिस.
जितना एक्यूरेट बन सकता था मैंने आपके लिए बना दिया है. So whatever they have given, this is point P, this is Q, and this is R. This is the 1 kilometer. This is 2 kilometer. And this is also they have given that this is 2 kilometer. अब इसमें मैं ऑप्शंस भी आपको बताना जरूर चाहूंगा. प्रॉब्लम बहुत अच्छा है. ऑप्शन 0%, बी 33%, सी 41%, डी 67%. Get problem. Please. This is your time, my dear. Pause your video and attempt the problem. Concepts are over. उसके बाद मेरा डिस्कशन आएगा. डन. हाँ जी, क्या आंसर आया आपका? बहुत सारे लोगों के पास आंसर आ गया है. कहीं वो आंसर ए तो नहीं है? आपका आंसर ए है? देखते हैं आंसर फिर क्या होगा. देखिए क्वेश्चन को जरा प्रॉपरली समझिए. क्या है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है. मुझे थोड़ा साइड होना पड़ेगा. देख रहा हूं. A pipeline 0.3 meter and length is 3 kilometer carries a water from a point P to R. मतलब P to R ये ले रहे थे. So ये प्रॉब्लम दो केसेस में चलेगा. Initially this pipeline is not there. Initially single pipeline is there. 3 kilometer. सी फिगर, मतलब उन्होंने एक ही फिगर बनाया है लेकिन दो बातें कही हैं. मैं दो अलग अलग फिगर बना सकता था, बट क्यों बनाऊं? द प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी इन द एग्जामिनेशन सच अ, so the same way they will repeat in future. Repeat concept wise same problem नहीं होगी लेकिन concept will remain same. The piezometric set P and R be maintained at 100 meter and 80 meter. They have given whatever be the piezometric head here, P and R, whatever the piezometric head here, whatever the piezometric head here, it should be maintained same. Okay, to increase the discharge, a second pipe is added in parallel to the existing pipe. Okay, increase कर रहा है discharge को, second pipeline is what added here. ठीक है. Length of the additional pipe is also 2 kilometer. ये 2 kilometer ही दी हुई है. The same have taken the down. Assume friction factor. Assume क्यों करूँ? तो दे दिया ना. They have given friction factor equals to 0.0. And all the pipes for the all the pipes and ignore minor losses. ठीक, minor नहीं लिया. तो हम दो केसेस ले चलेंगे. टू केसेस वी आर गोइंग टू टेक हियर. वन ऑफ केस जैसे कि हम ये पैरेलल नहीं लगाएंगे. डिस्चार्ज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड द नेक्स्ट केस पैरेलल लगा के वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज. चेक सर डिस्चार्ज तो सेम रहेगा ना. तो बच्चा सेम रहेगा, कर लेते हैं, सेम आंसर आ जाएगा. दिक्कत क्या है? बस सॉल्व कर लेते हैं. सर क्यों सॉल्व करें? अरे एक बार कर लो, क्या दिक्कत है? थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है जब दिख जाती है चीजें. चलिए सर आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं. चलिए, मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं यहाँ पर नीचे लिख दूं. D is equals to what? 0.3 meter. L is equals to what? 3 kilometer total. And friction factor they have taken, that is equals to F is equals to 0.04. Because all the diagrams I am going to draw. Be ready with the calculators.
देखिए सर, आप क्यों कर रहे हैं सर? ऑलरेडी डिस्चार्ज तो वही रहे ना। वन टाइम आई एम टू सॉल्व, प्लीज look here. I know that you have done. Now see. So bacha, this is a case something like this. And it is like this. So I have taken this is the what P. This is Q. And this is what R. D क्या दिया हुआ है? D is equals to ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर. D is 0.3 मीटर. L is L क्यों रखूंगा, तो अलग अलग लिख दिए मैंने. F is equals to this is 0.04. देखिए भैया, अच्छा, one of the information they have given that the piezometric head is here and here. तो ये जो piezometric head यहाँ के लिए दिया हुआ है, ये दिया है by rho g plus z at p is equals to what, 100 मीटर. और यहाँ के लिए दिया हुआ है कि that this is p by rho g plus z at r is equals to this is equals to 80 मीटर given. माय डियर, एक बात तो सही है कि यहाँ का काइनेटिक हेड और यहाँ का काइनेटिक हेड दैट विल रिमेन्स व्हाट, सेम. क्योंकि काइनेटिक हेड इसलिए सेम होगा क्योंकि वॉट एवर बी द एरिया हेयर इज व्हाट, सेम. पॉइंट शुड बी नोटेड. तो बच्चा समझ गया कि सर जो पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस है ना, दैट इज यहाँ से यहाँ तक का लॉस. आई रिपीट, हेड लॉस आप जब निकालते हो, टोटल एनर्जी डिफरेंस. टोटल एनर्जी में यहाँ पर काइनेटिक हेड जोड़ दो, यहाँ पर भी जोड़ दो. तो काइनेटिक हेड तो यहाँ का और यहाँ का सेम ही है ना बच्चा, क्योंकि दोनों जगह का एरिया क्या है, सेम. तो वेलोसिटी सेम है. और काइनेटिक हेड क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2g. सो बच्चा बहुत ध्यान से देखिएगा, छोड़ दीजिए आपके पास क्या आंसर है. डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट विद मी. P2R HF P2Q प्लस HF Q बार. यहां से यहां तक लॉस प्लस यहां तक का लॉस. We are considering that the head of the discharge, whatever is this, that this discharge is what you can say small q. तो भाई हम यहां पर रख क्या रहे हैं, मुझे चीज बहुत देनी पड़ रही है कि मैं बात बहुत अच्छे से कर लूं. This is the what you can say 100 minus 80 symmetric head difference here. This is 8 q square upon pi square into what g. f की वैल्यू पे चेक नहीं है. this 0.04, l is 1000 upon d to the power 5. this is 0.3 to the whole power 5 plus 8. यहाँ के लिए भी डिस्चार्ज कितना रहेगा, सीधी केसेस क्यू 8 q square upon pi square into g. f this is 0.04 into l. Nothing is wrong here, but I don't have a space.
So this is P by rho G plus Z is equals to what R? 80 meter. The same thing I am going to repeat, so that is very go fast. HF P to R HF P to Q plus HF Q to R. I know that boss लोग ये भी समझ रहे होंगे, direct line not you are going to take from this to this. There is some reason. अभी दिखा रहा हूँ. So this is 100 minus 80 in meter. एक बच्चा this is Q square upon pi square into G. F this is 0.04 L. 1000 upon D to the power 5. This is 0.3.3 to the power 5. इतने पोर्शन लॉस आ गया. नेक्स्ट पोर्शन निकालें. So this is 8 Q square upon pi square into G. F this is 0.04 L. ये नहीं आ रहा था मेरे पास स्पेस में, यहाँ पर तभी करना पड़ा. This is 0.3 to the whole power 5. अच्छा, this is your job to tell me the value of Q. आप जो बताइए. कैलकुलेटर मैं भी लगा हूँ कैलकुलेटर पे, आप भी रहिए. मेरा आंसर आ रहा है 0.070. So my answer is coming. This is 0.07001 meter cube per second. और Q कैसे? Q is equals to से मल्टीप्लाई है 70.01 लीटर पर सेकेंड. ठीक है, डिस्चार्ज गया. नेक्स्ट कंडीशन दे है गिवन दैट इज पैरेलल. वन मोर टाइप वी आर गोइंग टू ऐड हियर इन पैरेलल. देखिए क्या है. तो ये हो गया दैट दिस इज व्हाट P, दिस इज द व्हाट Q एंड दिस R. दिस इज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर and this is again 2 kilometer. Now I have discussion here. ध्यान दिया. अब नहीं मालूम charges को भी increase or not. They have given a condition that isometric head maintained same. मतलब वो प्रॉब्लम ये करवा कि that this is P by
rho g plus z at p. This is equals to what? 100 meter. And this is r, p by rho g plus z. And this is r is equals to what? 80 meter. For a kind information here, मैंने मान लिया कि that the discharge here is what? Q dash. बच्चे कह रहे सर आप कैसे मान सकते हैं? अरे मान लिया हमने एक चेंज वैल्यू है. अच्छा, दोनों पाइपलाइंस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब डायमीटर वाइज, लेंथ वाइज अगर सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये भी 2 किलोमीटर दी है, ये भी 2 किलोमीटर दी है, डाया इज सेम, तो फिर तो ये क्लियर है कि डिस्चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा. So I am going to say here that this is the what you can say Q dash by 2 and this is the what you can say Q dash by 2. Q dash. अब तो ये क्लियर है कि भैया अगर दोनों सिमेट्रिकल पाइपलाइन है, बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, तो फिर तो डिस्चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. देखिए क्या इन दिस क्वेश्चन आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट दिस, बहुत ध्यान से देखिएगा. एच एफ, दिस इज P to R, this is HF P to Q plus HF Q to R. ये वैल्यू तो आपने उतनी रखी है एज पर द क्वेश्चन गिवन. एज पर द क्वेश्चन गिवन पीजोमेट्रिक हेड मेंटेन सेम, तो हेड लॉस तो बच्चा उतना ही रहेगा ना. दैट दिस इज द व्हाट 100 minus 80. माइंड इट माय डियर, माइंड इट. अब जब आप यहां पर रखेंगे, सो दिस इज 8 Q डैश स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इनटू व्हाट G इनटू F, दिस इज 0.04 इनटू L 1000 अपॉन D की पावर 5, दिस इज 0.3 टू द होल पावर 5 प्लस. अच्छा मुझे ये बताओ कि यहां का लॉस तो आपने निकाल लिया यहां से यहां तक, बट यहां से यहां तक का लॉस कैसे निकालेंगे? भैया पैरेलल की कंडीशन है, तो चाहे आप यहां से लॉस निकाल लो, चाहे आप यहां से लॉस निकाल लो, दैट इज द टोटल लॉस फ्रॉम दिस टू दिस. ऐड ना कर देना. आई एम गेटिंग माय पॉइंट. बच्चे की पैरेलल कनेक्शन साउंड कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर रहा हूं. पैरेलल है, so whatever be the loss here, that is the loss from Q to R. ऐड ना कर दीजिएगा. so बच्चा this is what 8 Q dash by 2 whole square upon pi square into G into F, this is 0.04 into L 2000 आई डोंट नो कि फ्रेम में है कि नहीं, स्क्वीज कर रहा हूं, थोड़ा स्क्वीज करके लिख रहा हूं. 0.04 multiplied by 2000 upon this is 0.3 to the whole power 5. चले आगे. Q डैश कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है. यहां से आप ये कह सकते हो कि दैट दिस इज द व्हाट 20 इज इक्वल्स टू व्हाट 8 अपॉन पाई स्क्वायर इनटू G, और ये हो जाएगा Q डैश, बाहर कर दीजिए, दिस इज 0.04 अपॉन दिस इज 0.3 टू द होल पावर 5. 1000 को बच्चा बाहर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ये हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2/4, तो मतलब 1.5 का फैक्टर आ जाएगा. सो दिस इज 0.3 टू द पावर 5. कैलकुलेट करिए बेटा, मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर डिवाइड बाय दिस, multiplied by 0.04 multiplied by 1000
6.5. 20 divided by answer, root of answer. My answer is coming, this is 0.09901. So bacha, my answer is coming, this is 0.09901 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और लीटर में अगर आप बात करेंगे और Q डैश इज इक्वल टू 99.01 लीटर पर सेकेंड. हा 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 हा, डिस्चार्ज बढ़ गया. I don't have a space right now here. Please, I'm side here. Note down this one, do it fast. Then we have a discussion. Done. बहुत सारे लोग आंसर जीरो था, तो जीरो तो आंसर नहीं है. अब आप इसको फील कर लीजिए क्या है. आप इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए इक्वेशंस को. ये 20 है, ये भी 20 है, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि हमने पीजोमेट्रिक हेड सेम रखे हुए हैं. अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे डिस्चार्ज नहीं बढ़ाना है या डिस्चार्ज नहीं बढ़ेगा, तो आपकी बात मानता हूं. और अगर डिस्चार्ज में नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर यहां पर भी क्यों रखूंगा और यहां पर भी क्यों रखूंगा. आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट फॉर द डिस्कशन है. तो यहां के लिए तो मैंने क्यों रखा, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज व्हाट्स कैलकुलेशन वाइज. अगर मैं शायद नहीं बढ़ा रहा हूं, बट आपको लगता नहीं है कि अगर ये क्यू बाय टू आप रखोगे तो यहां तो कुछ कैलकुलेशन चल रहा है, आपने बल बना दिया. तो ये पार्ट वैल्यू होगी, सेकंड पार्ट की जो वैल्यू होगी इट कंपैरेटिवली लेस एज कम्पेयर्ड टू व्हाट्स अगर डिस्चार्ज नहीं बढ़े हैं इन दैट केस. तो एक आप ये कह रहे हो ये 20 है और 20 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और कह रहे हो नहीं बढ़ेगा तो दिस सेम, ये 20 है. तो ये वैल्यू के बराबर है ही नहीं, बिकॉज दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ q एंड दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ q by 2 स्क्वायर. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से हियर माय डियर कि अगर आपको वही डिफरेंस मेंटेन करना है पीजोमेट्रिक हेड का, तो डिस्चार्ज इज गोइंग टू बी व्हाट इंक्रीज. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू माय डियर दैट दिस इज व्हाट नॉट q, दिस इज q डैश एंड q डैश. और मैंने अपनी बात को पहले न्यूमेरिकली रखा है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझा दे रहा हूं. दैट्स व्हाई कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप ये डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे थे, 1000 और 2000 अलग अलग क्यों कर रहे थे, डायरेक्टली 3000 कर देते, बिकॉज दिस इज अ केस कनेक्टेड टू व्हाट सीरीज. डायरेक्ट करिए, बिकॉज मुझे बात करनी थी इसको और इसको कंपेयर करके लास्ट में, और इसको और इसको. चलूं आगे. आई रिपीट, यहां पर क्यू है तो हमने यहां पर क्यू डैश लिया. यहां का लॉस आप क्यू पे कैलकुलेट कर रहे थे, यहां का क्यू बाय 2 पे कैलकुलेट, क्यू डैश बाय 2 सॉरी, अब डैश तो यहां लगा दो ना, क्यू डैश बाय 2 पे. और न्यूमेरिकली आपको दिखा दिया कि डिस्चार्ज वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट इंक्रीज टू मेंटेन द सेम पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस. कंडीशन इज दिस, इस कंडीशन पे बात हो रही है. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है निकाल लीजिए बेटा. I don't have a space right now here, I am going to rub. So this is percentage increase in discharge. Percentage increase in discharge. कितना हो जाएगा 99.01 minus 70.01. Initial is what 70.01 multiplied by 100. इंक्रीमेंट जब निकालेंगे तो इनिशियल वैल्यू से निकालेंगे. This is 99.01 minus 70.01. 70.01. This is around 41.42. 41.42. So this is answer. Whatever options they have given, I think so third option. देख लीजिएगा.
It's a gate problem. This is your time. Do it fast. ये my dear, देखिए क्या heading is equivalent pipe. The next discussion that is connected to equivalent pipe. Equivalent pipe. Equivalent pipe कहने का मतलब ये that it is something like this. So it is something like this. It is a pipe of certain length, LEQ, of uniform diameter, DEQ, and flows there. So you can draw it, and after that note down the statement point here first of all. So main heading डालिए पहले और ये draw कीजिए. Then after that statement point. बोलना start करूं? Please. It is a pipe of. It is a pipe of uniform diameter of certain length having loss of head and discharge पूरा रिपीट कर रहा हूं. It is a pipe of uniform diameter of certain length having loss of head and discharge, अब आगे, equal to the loss of head and discharge of compound pipe consisting of I repeat, equal to the loss of head and discharge of compound pipe consisting of several pipes of different length and diameters of different length and diameters. रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट होगा की बार. It's a pipe of uniform diameter of certain length having loss of head and discharge equal to the loss of head and discharge of compound pipe consisting of several pipes of different length and diameters. कुछ नहीं है, ये तो इतनी दूरी मैं आपको लिखा दी है. सब्जेक्ट इज हाईली टेक्निकल.
समझ लीजिए, डेफिनेशन तो पूछनी नहीं है सब्जेक्ट में। इक्विवेलेंट पाइप के कंसेप्ट तो आप सीरीज में भी लगाते हैं, पैरेलल में भी लगाते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो न्यूमेरिकल आपके निकल जाएंगे। द फर्स्ट डिस्कशन is connected to what series in series in series। अब बच्चों ये है, so it is like this। This is 1, this is 2, this is 3। अब यहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है तो बहुत अच्छे से क्लियर बन चुकी है आपकी। दिस इज व्हाट क्यू, द क्यू विल रिमेन हियर, क्यू एंड देखो। अब यहाँ के लिए आप बोल दीजिए दैट दिस इज द व्हाट F1 L1 D1, F2 L2 D2, F3 L3 D3। तब अगर आप पर हेड लॉस निकालेंगे तो हेड लॉस इज व्हाट, so this is HF is equals to what, HF1 plus HF2 plus HF3। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो मतलब आपने माइनर लॉस नहीं लिया हुआ है। अगर आप इफ माइनर लॉसेस नेग्लेक्टेड, अच्छा आप ये लिख दिया दैट इज द व्हाट यू कैन से HF is equal to 8 q square upon pi square into what g into F1 L1 D1 to the power 5, F2 L2 D2 to the power 5 plus so on। थर्ड पाइप भी है, मतलब so on कह रहे हैं, मतलब और भी ऐसे कई भी हो सकते हैं। Now the point of discussion here, this is I am going to say equation number 1। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? फील ले लीजिए, हम बेटर टॉपिक की फीलिंग्स क्लियर हैं तो ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना चाह रहे हो एंड यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस सिस्टम वाया दिस टाइप ऑफ पाइप। मतलब ये है कि आप इस सिस्टम को हटा दो, उखाड़ के फेंक दो, इस सिस्टम को हटाओ, उखाड़ के फेंक दो और एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप लगा दो ऑफ सर्टेन लेंथ, जो कि वही काम करके दिखा दे। और वही काम कहने का मतलब ये है उतना ही डिस्चार्ज फ्लो करवा दे अंडर द सेम वैल्यू व्हाट, हेड लॉस। सो दैट पाइप विल बी व्हाट कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको उखाड़ के फेंक दीजिए और एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप लगा दीजिए और वो वही काम करके दिखा दे जो ये कर रहा है। और वही काम कहने का मतलब ये है उतना ही डिस्चार्ज फ्लो करवा दे अंडर द सेम हेड लॉस। चलू आगे। तो बच्चा आई एम गोइंग टू से इक्विवेलेंट पाइप हियर, इक्विवेलेंट पाइप। तो फिर से अब इसका डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि अब तो सीरीज में मुझे बनाना पड़ रहा है। सो दिस इज द पाइप। इक्विवेलेंट अगर आप बोल रहे हो तो डिस्चार्ज, सेम डिस्चार्ज क्यू कैरी करवा दीजिए। दिस इज द व्हाट DEQ, लेंथ इज व्हाट LEQ, head loss whatever be here is what same। so this is the what HF, 8 q square upon I square into what G, F into LEQ and this is DEQ equivalent to the power 5। equation number 2 by equation number 1 and 2 दोनों हेड लॉस सेम लिख बच्चा, सेम रख दो। so this is
सेम चीज लिख रहा हूँ बच्चा, स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ, HF1 HF2 HF3। और हमने क्या बात करी थी, ये तो हमने लिखा इफ माइनर losses neglected. Now my point of discussion here that this and this is what same. So but this is I am going to write here 8 q square upon pi square into what g into f into l eq upon d eq to the power 5. This is 8 q square upon pi square into g. यहाँ से रहा f1 l1 d1 to the power 5, f2 l2 d2 to the power 5 plus 1. So I think so that this part and this part is what? Same. Cancel. So my dear, in this way, question number 1. In this way, f l eq upon d eq to the power 5 is equals to f1 l1 upon d1 to the power 5 plus f2 l2 upon d2 to the power 5. अगर आप कंडीशन दो, मान लीजिए उसने दिया हुआ है कि सबके लिए f सेम है, वो देख तभी आप लाएंगे, अदरवाइज अलग. So if this is conditional, f is equals to f1 is equals to what, f2 is equals to what, f3. In that situation f cancel कर जाएगा. अच्छा गेट माय पॉइंट ना, f कैंसिल कर जाएगा, so this will becomes l eq upon d eq to the power 5, l1 upon d1 to the power 5, l2 upon d2 to the power 5 plus 1. And this thing I am going to make in the word block. And this equation is famous with the name of Dupét's equation. Dupét's equation. Dupét's equation. So it is famous with the name of Dupét's equation. Dupuyts. My dear, this is your time. Please note down this one. Do it fast. I repeat, इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या है, मैंने फील करवा दिया आपको कि अगर ये सिस्टम है तो एक पाइप लगा दी यूनिफॉर्म डायमीटर का जो वही काम कर दे जो इस कंपाउंड में हो रहा है, मतलब उतना चालू हो जाए अंडर सेम वैल्यू हेडलेस. मेरे कहलाने वाला है प्लीज. डन. तो निकल में होते हैं, ये प्रॉब्लम आपके लिए, आप एडमिट करेंगे. चलिए, on the problem please. So problem is 3 pipes each of diameter d and length l. It's objective problem. 3 pipes each
of diameter D and length L connected in parallel. Are to be replaced connected in parallel are to be replaced by a single pipe of length L. What is diameter of equivalent pipe They have given options 3 to the power 1 by 5 D, B 6 1 by 3 D, C 9 to the power 1 by 5 D, and the next D 6 to the power 1 by 6 D. Now this is your time. Do it fast. I am here. Pause your video. Done. देखिए बच्चों, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सीरीज का, बट प्रॉब्लम रखा है पैरेलल का। और जिस बच्चे ने लास्ट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पर लगाया है, गलत हो गया उसका, तो क्योंकि प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू व्हाट पैरेलल। सो मैं एक कॉन्सेप्ट सीरीज पे पढ़ा चुका हूं, नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज इन पैरेलल। और मैंने सोचा क्यों ना पैरेलल के कंसेप्ट को क्वेश्चन से पढ़ा दूं, तो रिटेन हो जाएगा। सो बच्चों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन हियर, देखिए 3 pipes diameter D and length L connected parallel are to be replaced by a single pipe of length L. What is the diameter of length pipe? तो 3 पाइप्स से सॉल्यूशन। ये है, मान लीजिए ये लाइन डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ये सेकंड इज दिस, नेक्स्ट इज दिस, सबके लेंथ सेम है, डाया सेम है। तो मान लीजिए कि यहाँ से डिस्चार्ज है, माय डियर डायग्राम, दिस इज व्हाट क्यू। अगर तीनों पाइप सिमिलर ही हैं, मतलब लेंथ एंड डाया वाइज, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? Q by 3, Q by 3, Q by 3, और दिस इज द व्हाट Q। आर यू गेटिंग पॉइंट? जहां पर क्या बोला है, डाया इज व्हाट D, length is what? तो बच्चा हेड लॉस निकाल लिया। सो फॉर योर कंफर्मेशन, हेड लॉस जब से निकालेंगे, दिस इज द व्हाट HF इज इक्वल्स व्हाट 8। अच्छा ये बताइए, हेड लॉस किस में सबसे ज्यादा होगा, 1 में, 2 में कि 3 में? सेम होगा। तो फिर जब सेम ही होगा तो 1 से निकाल लें और मल्टीप्लाइड बाय, कितनी बाय है, मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 नहीं है माय डियर, पैरेलल के केसेस हैं, जो यहाँ का लॉस है, जो यहाँ का लॉस, जो यहाँ का लॉस सेम है, और वही यहाँ से यहाँ तक का हेड लॉस है।
वी हैव आवर डिस्कशन ऑलरेडी. सर तीन पाइपलाइन हो या 30 हो, पैरेलल मींस पैरेलल. व्हाटएवर बी द लॉस इन दिस पाइपलाइन or in this pipeline or in this pipeline, that is the loss from these two. सर अगर डिस्चार्ज अलग अलग होता, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होता, बात हो चुकी है. रिमेंबर. सो बच्चा, दिस इज 8 q by 3 square on pi square into what g into f into l upon d to the power 5. नथिंग इज गिवन की फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है. आप ले लो. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3. बच्चों के कंफ्यूजन, 3 नहीं, काट के लिख रहा हूं 1. और इसको मैं मेंशन कीजिएगा नोट्स इन द सेम वे, सो दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिवाइज ये पॉइंट क्लियर रहेगा, क्योंकि पहले में सबसे बड़ी गलती यही है. नेक्स्ट, इक्विवेलेंट पाइप. इक्विवेलेंट पाइप तो फिर आप ये बोल रहे हो कि यहां पर आपने ले लिया कि डाया इज इक्वल टू डी ई, और लेंथ तो आपकी वही रहेगी, लेंथ एल, सिंगल पाइप, और वही काम करते हैं. दैट मींस द सेम क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज जो कि ये पूरा सिस्टम कर रहा है. दैट मींस क्यू. तो हेड लॉस नहीं यहाँ पर. So this is the what HF 8 q square upon pi square into g f into L upon d eq to the power 5. Question number 2 by equation number 1 and 2. जब आप रख रहे हैं, this will come to 8 q by 3 square pi square into g into f into L upon d to the power 5 is equals to 8 q square upon pi square into g f into L upon d eq to the power 5. So, for your information here, that this 8 upon 2 pi, this 8 upon 2 pi is cancel. Q भी कैंसिल होगा Q स्क्वायर में, लेकिन होगा क्या, 1/3 स्क्वायर बचेगा. तो बच के आया, उसके बेस पर रिलेशन डेवलप हो जाएगा. आप इसको इधर ले जाओ. So this is your 1 upon d to the power square d to the power 5 is equals to 1 upon d eq to the power 5. Now please note down side here. We don't have a space right now here. Done. Here, so अगर आप रखोगे तो 9 हो जाएगा. So this is d eq to the power 5 is equals to what, 9 d to the power 5. So this is d eq is equals to what, 9 to the power 1/5 multiplied by what, d. So on the basis of this, whatever we have, correct option is what, this C. Please note down this one, do it fast, time side here. Done. बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आप देखते जा रहे हैं विद न्यूमेरिकल डिस्कशंस और पॉइंट्स ग्रिप करते रहिए. इक्विवेलेंट पाइप, पाइप वहां पढ़ लीजिएगा. इक्विवेलेंट पाइप